अरविंद केजरीवाल तुम्हारा नाम लेना पसंद नहीं कर रहा है। अरविंद केजरीवाल तुम्हारी गलियों में आना पसंद नहीं कर रहा है। उसने ठान लिया है कि मुसलमानों का वोट मेरी जूती की ठोकर में रहता है। ऐ मुसलमानों, तुम समझो, आज किसी गली में, ओखला में, शाहीन बाग में, जामिया नगर में अगर कहीं केजरीवाल आपके बीच में आया हो, आज केजरीवाल की अपनी गरज है, तो वो जब अपनी गरज के लिए केजरीवाल तुम्हारे बीच में नहीं आ सकता है, तुम्हारा नाम नहीं ले सकता है, तो जब तुम्हारे दर्द होगा, तुम्हें जरूरत होगी, तो केजरीवाल तुम्हारे बीच में कैसे आएगा। एक नारा लग रहा, तेरा मेरा रिश्ता का ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका मतलब क्या? ये कलमे के सलीके हम लोग, ये हमारा ईमान है। इस कलमे से ये तो हम लोग मरते दम तक लगाते रहेंगे। हमारा अपना कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये एक भी आदमी खरीदा हुआ नहीं है, ये सब लोग जज्बात से, दिल से बदलाव चाहते हैं और सिफर रहमान के साथ हैं ये लोग। ये वोट है, ये कहीं बाहर से बुलाए हुए लोग नहीं है, 500 रुपए वाले नहीं है। ये सब अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं, चुनाव लड़ा रहे हैं। कैंडिडेट हमारा जेल में जाता है, सुबह आता है, शाम में चले जाता है कस्टडी पैरोल पे। वहाँ से कोई फंडिंग के जितने सारे झूठे इल्जाम लगाते हैं, ये सब पब्लिक खर्च कर रही है। चुनाव ये झंडा भी है ना, ये भी पब्लिक खरीद के ला रही है अपना। आप देख सकते हैं जिस तरीके से लगातार चुनाव प्रचार का आखिरी दिन चल रहा, आखिरी दिन में जिस तरीके से ओखला विधानसभा की बात करें तो वैसी साहब है और उनकी गाड़ी पे जो यहाँ के कैंडिडेट उम्मीदवार है AIM के सिफाउर रहमान, लगातार देख सकते हैं कि आखिरी दिन चुनाव प्रचार करते हुए गाड़ियों पे कितने दर्शकों का अभिवादन कर रहे हैं और जो जन सैलाब उमड़ा है, देख रहा है, ये होगा दिलचस्प होगा क्या इस सारी चीजों को वोट में तब्दील कर पाएंगे। इस तरीके से उन्होंने मेहनत किया, कोशिश किया और मुस्लिम एजेंडा को लेकर उतरे, कहीं ना कहीं कामयाब होने में दिखाई दे रहा है। हजारों की भीड़ आपको दिखा दे किस तरीके से आगे भी लोग हमें खड़े अभिवादन के लिए। उनका हम लोगों से बातचीत करेंगे, क्या कहेंगे इस तरीके से लगातार हजारों की भीड़ हो रही है। सब वोट का है, सब ये वोट में बदलेगा। पहले के मेरे को बदल देना है। केजरीवाल इस इलाके में कोई काम नहीं कर रहा। आपको लगता है सिफाउर रहमान भाई जीत पाएंगे? एकदम जीत रहे हैं। ये जो भीड़ दिख रही है, आप लोग वोट में तब्दील कर पाएंगे? सब वोट में तब्दील करेंगे, सफर रहमान के जीत के लिए तब्दील करेंगे। पूरा ये सफर रहमान की जीत का वोट है। कह रहे हैं कि आप लोग बीजेपी की बी टीम है ना, बी टीम केजरीवाल है, बी टीम केजरीवाल है, बी टीम ये नहीं है, बी टीम केजरीवाल है। सर क्या कुछ कहेंगे आप चुनाव के लगा आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का, आप लोगों ने तो माहौल बना दिया। दिल्ली के विधानसभा की बात करें तो दोनों सीटों पे ओखला और मुस्तफाबाद भाई दोनों जीतेंगी, दोनों जीतेंगी। लोग बदलाव चाह रहे हैं, ओखला में भी और मुस्तफाबाद में भी। ये आम आदमी पार्टी से लोग परेशान हैं। पूरे ओखला को सीवर पानी सब झूठे वादे बोल वचन करके जो है ना, इन्होंने कुछ नहीं दिया, खाली लॉलीपॉप दिया, रेवड़ी दी है। इस बार लोग ओखला विधानसभा की चेंज चाहती है, बदलाव चाहती है। उसके लिए सिफाउर रहमान इन लोगों के लिए सबसे बेस्ट कैंडिडेट है ओखला में, और बेहतरीन काम करेंगे। अच्छे घराने से, शरीफ आदमी है और ओखला के विकास के लिए बहुत जबरदस्त रहेंगे। आपके विरोधी कह रहे हैं कि आप लोग वोट काटने के लिए ओखला में आएंगे। नहीं, वोट काट, ओखला में वोट काटते जो कांग्रेस भी आती रही, पहले बीजेपी का डर दिखाती रही कांग्रेस, अब आम आदमी पार्टी बीजेपी का डर दिखा रही है। विकास के मुद्दों पे तो कोई बात है नहीं इनके पास, काम तो है नहीं इनके पास, क्योंकि करा ही नहीं कुछ, नहीं किया काम, कुछ भी काम नहीं, पूरा सड़ा दिया, पूरा ओखला को गंद फैला दिया ओखला में। अब सिफाउर रहमान आएंगे तब ओखला की सफाई बेहतरीन हो जाएगी। 8 तारीख में सिफाउर रहमान। अच्छा, एक नारा लग रहा, तेरा मेरा रिश्ता का ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका मतलब क्या? ये कलमे के सलीके हम लोग, ये हमारा ईमान है। इस कलमे से ये तो हम लोग मरते दम तक लगाते रहेंगे। हमारा अपना कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो भीड़ दिख रही है, जनसैलाब उमड़ा है यात्रा में, इसको आप लोग तब्दील कर पाएंगे वोटों में? क्योंकि हजारों की संख्या में, कहीं ना कहीं लाखों की संख्या में यहाँ पे लोग आज बटला हाउस के इलाके में आज खड़े हुए। जी भाई, ये एक भी आदमी खरीदा हुआ नहीं है। ये सब लोग जज्बात से, दिल से बदलाव चाहते हैं और सिफाउर रहमान के साथ हैं ये लोग। ये वोट है, ये कहीं बाहर से बुलाए हुए लोग नहीं है, 500 रुपए वाले नहीं है। ये सब अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं, चुनाव लड़ा रहे हैं। कैंडिडेट हमारा जेल में जाता है, सुबह आता है, शाम में चले जाता है कस्टडी पैरोल पे। वहाँ से कोई फंडिंग के जितने सारे झूठे इल्जाम लगाते हैं, ये सब पब्लिक खर्च कर रही है। चुनाव ये झंडा भी है ना, ये भी पब्लिक खरीद के ला रही है अपना।
तो यहाँ ये जो कांग्रेस वाले MIM आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं कि ये फंडिंग का हजारा, वो कह रहे हैं कि आप ये लोग जानते हैं ना पहले से, ये लोग लेते होंगे फंडिंग बीजेपी से, जो हमें कह रहे हैं। हम तो इस बार दिल्ली में पहली बार विधानसभा में MIM पार्टी ने कैंडिडेट उतारे हैं। हमें नहीं पता कहाँ से पैसा आता, हमें तो पब्लिक लड़ा रही है, खुद पब्लिक लड़ रही है पूरे ओखला की। लेकिन चर्चा में है आपकी पार्टी, आपकी दोनों सीटें मुस्तफाबाद ओखला 70 में से दो सीट पे आप चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन चर्चा 70 सीट। भाई जब तो हमारी चर्चा है, 2 पे लड़ रहे हैं, क्योंकि सरकार बनाने के लिए दो सीटों के लिए घुटने टेकने पड़ जाते हैं कभी कभी सरकार को। क्या कुछ कहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे अमानुल्लाह खान ने 10 साल में ओखला के अंदर कुछ नहीं करा, सिर्फ जो उसने करा है वो कूड़े का ढेर लगाया है, गलियां तोड़ी हैं, उनको बनाया कभी नहीं दोबारा। और जो लोग ये कह रहे हैं कि ओवैसी साहब वोट काटते हैं, लोग ये कह रहे हैं सबसे ज्यादा वोट काटने का काम कांग्रेस करती है सबसे। और अभी वो ये भी कह रहे हैं कि आप लोगों को बीजेपी वाले फंडिंग कर रहे हैं। बीजेपी वाले फंडिंग कर रहे हैं, बीजेपी वाले अगर फंडिंग करते हैं ना, तो जैसे कल अमानुल्लाह खान की रैली निकली है, आधे से ज्यादा उसके अंदर लोग वो थे जो ओखला के रहते नहीं, शक्ल देख के पहचान लेगा आदमी। कल उन्होंने रोड ब्लॉक करा, रेड लाइट थी, बस को रोका, बस के शीशों पे मुक्के मारे और बोला कि रेड लाइट के आगे गाड़ी नहीं जाएगी जब तक रैली नहीं निकल जाएगी। पूरा मोदी मिलकर फ्लाईओवर खुद का था, वो जाम करा, खुद अपनी आंखों से देखा मैंने। रेड लाइट के ग्रीन होने के बाद भी रोक के रखा उन्होंने। और जैसे कि अभी वैसी सीफा भाई की बात कर रहे हैं, सीफा भाई क्या आपको जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं? देयर इज अ वैलिड रीजन टू वोट मिस्टर शिफाउर रहमान। एक वैलिड रीजन उनका वोट करने का। वैलिड रीजन ये, पहली बात तो ये कि हमें अपनी मुस्लिम लीडरशिप चाहिए थी, मुस्लिम लीडरशिप चाहिए। अगर मुसलमानों को तब के रहने का यहाँ पे मन है तो वो आम आदमी पार्टी को वोट करेंगे। और अगर वो चाहते हैं कि हमारी खुद की लीडरशिप हो, कोई हो जाए हमारी बात सुने, कोई हो जाए दिक्कतें हल करे, तो शिफाउर रहमान को वोट देंगे। एक डर दिखाया जाता है कि जब भी ओवैसी की पार्टी कहीं भी कैंडिडेट उतारते हैं तो कहते हैं कि अब बीजेपी जीत जाएगी। तो क्या बीजेपी को हराने का ठिकाना मुसलमानों ने लिया? ये जुमला तो बहुत पुराना सड़ा हुआ हो चुका है, बदबूदार, इस पे कोई गौर नहीं कर रहा है। अब ये जुमला बदबूदार हो चुका है। मैं ओखला की प्यारी प्यारी जनता से अपील करना चाहता हूँ कि ये देखो, प्रत्यक्ष सामने प्रमाण की जरूरत नहीं है। जिसे तुमने 2 बार वोट दिया है, 10 साल जिसकी संस्था बनाई है, 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, वो मुख्यमंत्री है ओखला के प्यारी प्यारी जनता। ए ओखला के बसने वाले लोगों, क्या तुमने अपनी गलियों में अरविंद केजरीवाल को देखा है? अरविंद केजरीवाल तुम्हारा नाम लेना पसंद नहीं कर रहा है। अरविंद केजरीवाल तुम्हारी गलियों में आना पसंद नहीं कर रहा है। उसने ठान लिया है कि मुसलमानों का वोट मेरी जूती की ठोकर में रहता है। ए मुसलमानों, तुम समझो, आज किसी गली में, ओखला में, शाहीन बाग में, जामिया नगर में अगर कहीं केजरीवाल आपके बीच में आया हो, आज केजरीवाल की अपनी गरज है, तो वो जब अपनी गरज के लिए केजरीवाल तुम्हारे बीच में नहीं आ सकता है, तुम्हारा नाम नहीं ले सकता है, तो जब तुम्हारे दर्द होगा, तुम्हें जरूरत होगी, तो केजरीवाल तुम्हारे बीच में कैसे आएगा? और सुनिए मेरी प्यारी प्यारी जनता, यहाँ का कैंडिडेट हमने सुना है, विधायक कैंडिडेट हमने सुना है कि वो गिड़गिड़ा रहे हैं, उनकी ठोड़ी में हाथ डाल रहे हैं, उनकी खुशामद कर रहे हैं। लेकिन केजरीवाल तुम्हारी बस्तियों में क्या तुम्हारा नाम लेना भी पसंद नहीं कर रहे? आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल मुसलमानों के विरोधी है? मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। ये इस बार सबसे पहले जब कोरोना काल हुआ तो ये केजरीवाल के विरोधी होने की सबसे बड़ी दलील है कि तबलीगी जमात पर कोरोना का एलिगेशन लगाने वाला केजरीवाल था। केजरीवाल सबसे झूठा है। केजरीवाल उन्होंने किस तरीके से 2028 आने में केजरीवाल ने कहा था कि वक्फ बोर्ड के जमीन पर 128 DPS स्कूल बनाएंगे, एक भी स्कूल नहीं बनाया, ना कोई हॉस्पिटल, कुछ भी नहीं। इस इलाके में 10 साल में कोई काम नहीं। इसलिए हम लोग बदलेंगे, सफाउर रहमान को जिताएंगे, खुल के जिताएंगे। आप लोग सीफा भाई के लिए यात्रा कर रहे हैं, चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। अरविंद केजरीवाल ने अपने चुनावी घोषणा में उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है, हमारी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनती है, तो 18,000 रुपए पुजारियों को हर महीने देंगे। आपको लगता नहीं कि मुसलमानों की भी बात होनी चाहिए थी? देखिए, पहली बात तो ये है कि मुसलमान किसी की खैरात पर नहीं जीता है, मुसलमान अपनी खैरात निकालता है। और इस्लाम का ये अहम फरीदा है कि मुसलमान खैरात पे जिंदा नहीं रहना चाहता। मैं ओखला की प्यारी प्यारी जनता से ये बात करूंगा कि जो केजरीवाल ने ये खैरात दी है,
तुम इस पे ठोकर मार देना, तुम हक इंसाफ की लड़ाई लड़ना, क्योंकि जिस कौम की कोई क़यादत नहीं होती उस कौम के हक और हुकूक की हिफाजत नहीं होती। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत में ए ओखला वालों तुम्हें दावत देती है, मेरे साथ आओ, मेरे हमराह चलो। मैंने एक सम्मा जलाई है हवाओं के खिलाफ, और याद रखो मेरी प्यारी प्यारी जनता कि ना हम सफर ना हम नसी से निकलेगा, ना हम सफर ना हम नसी से निकलेगा, और हमारे पाँव का कांटा तो हम ही से निकलेगा। आप जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि हक की लड़ाई के आप लोग उतरे हैं, लेकिन वो लोग कह रहे हैं, आपके विरोधी कह रहे हैं आपको बीजेपी फंडिंग कर रही है, आप लोग वोट काटने के लिए यहाँ पे आए होंगे। ये इस बात की पुख्ता दलील है, अभी कुछ ही दिनों में हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान, महाराष्ट्र इन 4 स्टेटों में चुनाव हुआ है। केजरीवाल ने अपने तमाम सीटों पर कैंडिडेट उतारे। मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल जी से, एक केजरीवाल जी इन 4 स्टेटों में तुमने कितनी सीट जीत के दिखाई है? तो सबसे बड़े बीजेपी के एजेंट तुम हो केजरीवाल। उनके बारे में कह रहा था कि आरएसएस ही आम आदमी पार्टी चला रही है, आप मानते हैं इस बात को? बिल्कुल, लोग छोटा रिचार्ज कह रहे हो, क्योंकि ये तो इनके छोटे भाई हैं, आरएसएस और बीजेपी के छोटे भाई हैं। केजरीवाल में और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है बिल्कुल। और केजरीवाल, क्या मोदी और केजरीवाल में कोई फर्क है? आपको लगता है कि दोनों अलग अलग है? कोई फर्क नहीं है, एक सिक्के के 2 रुख हैं, एक सिक्के के 2 पहलू हैं। केजरीवाल और बीजेपी दोनों छोटे बड़े भाई हैं। बीजेपी को जिताना केजरीवाल जाता है, जहाँ बीजेपी को जिताना होता है वहीं केजरीवाल जाता है। वो तो कह रहे हैं कि आप लोग वोट काट भाई साहब, गुजरात, गोवा, उत्तराखंड, आप तो मीडिया वाले हो, डेटा निकाल लो, उतने ही सीट से कांग्रेस हारी जितने पे ये केजरीवाल लड़ा। यूपी में क्यों नहीं लड़ता? क्यों नहीं लड़ता? महाराष्ट्र में नहीं लड़ते? महाराष्ट्र में नहीं लड़ता। पूरी दुनिया की सेकुलर पार्टियां बंगाल में एक साथ खड़ी हो जाती है, वैसी साहब क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि इन्हें 4 सीट देना पड़ जाएगा और ये मुसलमानों का हक देना नहीं चाहते। सीफाउर रहमान भाई के लिए क्या कहेंगे? दुआ और वोट, इंशाल्लाह जीतेंगे और